अभी अभी फिर से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में ईरान ने हमला बोला है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार तेल अवीव इस वक्त ईरान के निशाने पर है। तमाम शहरों के साथ सबसे ज्यादा फोकस ईरान तेल अवीव पर कर रहा है और तेल अवीव के इन इलाकों में कैसे ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तो ईरान जंग का आज 32वां दिन है। इजरायल और अमेरिका के हमलों से ईरान भड़का हुआ है और कुछ देर पहले इजरायल के तेल अवीव पर ईरान ने क्लस्टर बम से जबरदस्त अटैक किया, जिससे रिहायशी इलाकों में कोहराम मच गया। तेल अवीव से आई इन अलग अलग तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कैसी तबाही मची है। भीषण बमबारी से कई मकान खंडहर में तब्दील हो गए, कई गाड़ियों में आग लग गई, कई इमारतों से धुएं का गुबार उठता दिखा। डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। ईरान इससे पहले भी क्लस्टर बम से इजरायल को टारगेट कर चुका है। लगातार अलर्ट सायरन बज रहे हैं। ऐसे में दोबारा से हवाई हमलों की आशंका बनी हुई है। तो तस्वीरें हैं, ये देखिए आपके सामने 5 तस्वीरें ये देख रहे हैं जो तेल अवीव पर अटैक हुआ और एक के बाद एक ये हमले हुए हैं। कहीं पर रिहायशी इमारतों में आग लगी है, कहीं गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कहीं पूरे के पूरे इलाके में काफी डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। कई लोग घायल भी हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल यहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने तेल अवीव को एक बार फिर से दहलाया है और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। और तेल अवीव के बेतयाम में भी ईरान के हमले जारी है। बिल्डिंग पर आकर गिरी है ईरानी मिसाइल और उसके बाद भीषण आग लग गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ईरानी मिसाइलों के गिरने के बाद धुआं उड़ता नजर आया। ये देखिए, ये बेतयाम इलाका है और एक और रिहायशी बहुमंजिला इमारत पर ईरान की मिसाइल आकर गिरी है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल और पूरा आग और धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बेतयाम, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद है। मनीष, ये क्या हो रहा है? युद्ध का 32वां दिन, जीत तो दूर, अपने देश को इजराइल बचा नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा अफरा तफरी और रिहायशी इलाके ईरान के निशाने पर है। बिल्कुल विपिन, आज जो हमले हुए हैं उसको मैं ये इस रूप में कहूँगा कि तेल अवीव में कई जगह पर मल्टीपल स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर कि मिसाइल का इम्पैक्ट पड़ा है, मिसाइल के टुकड़े के गिरने की वजह से भी हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस जगह पर दिखाता हूँ। अभी जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाड़ी धू धू कर जलने लगी थी और उस गाड़ी को अब यहाँ साइड करके रखा गया है। इस वक्त आप देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अब इस लोकेशन को समझिए। इससे पहले हमने TV9 पर दर्शकों को बताया था कि जो समंदर के किनारे पर जो बिल्डिंग, जो मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, वो ठीक है इंडियन एम्बेसी से 100 मीटर दूरी पर आकर गिरे थे। अब आप देखिए इस ऊंची बिल्डिंग को, देखिए इस ऊंची बिल्डिंग से केवल 10 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहां पर आकर मिसाइल गिरी थी। अब अगर आप सोचिए कि अगर इस ऊंची बिल्डिंग में अगर वो मिसाइल गिरी होती, जो कि कंप्लीटली यहां पर शीशे की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो सोचिए कि शीशे की बिल्डिंग पर क्या असर होता, या हो सकता है कि आपको दिखाई देता कि एक बड़ी ऊंची सी इमारत जो 30-40 मंजिला ऊंची इमारत है वो मिसाइल के इम्पैक्ट से तबाह हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ठीक इसी स्पॉट पर वो गाड़ी रखी हुई थी जहां पर आकर वो मिसाइल के टुकड़े गिरे और जिसकी वजह से वो धू धू कर जलने लगा। इस वक्त आप देखिए कि पुलिस और सुरक्षा बल की टीम यहां पर मौजूद है और इस घर के भीतर यहां पर नुकसान हुआ है, प्लस जो गाड़ियां हैं वो जली है। तो कई टुकड़े यहां पर तेल अवीव के अलग अलग स्पॉट पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो तेल अवीव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर का इलाका है, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पर स्थिति ये है कि जो 5-6 किलोमीटर दूर का जो इलाका है, अब मैं आपको, इन्होंने हमें परमिशन दी है कि जाकर हम दिखाएं, तो हम आपको अंदर में जाकर दिखा रहे हैं कि देखिए क्या सीन बन है यहाँ पर। ये स्थिति है कि इस गाड़ी के साथ, इस घर के साथ और बस महज 10 मीटर का फासला था उस ऊंची बिल्डिंग से, जो 30-40 मंजिला ऊंची इमारत है। अगर वहाँ पर मिसाइल आकर गिरी होती तो तबाही मच जाती। दूसरा स्पॉट हमने आपको बताया जहाँ पर इंडियन एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी से 100 मीटर की दूरी पर आकर वो मिसाइल जाकर बीच के पास गिरी थी और इस वक्त आप देख रहे हैं वो तबाही, वो मंजर यहाँ पर TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, जहाँ पर कि ये देखिए मिसाइल का एक शार्पनर यहाँ पर आकर गिरा और उसकी वजह से गाड़ी धू धू कर जलने लगी।
और इस बड़ी सी गाड़ी की स्थिति ये है। साथ ही में जो ये बड़ा सा गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को भी आप इस वक्त देख रहे हैं TV9 के कैमरे पर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये केवल एक स्पॉट नहीं है। तेल अवीव में सुबह से लगातार हमले हो रहे थे, बल्कि मैं कहूँ तो रात से हमले हो रहे थे। रात में तो दो हमले केवल 15 मिनट के अंतराल पर हुए थे। तेल अवीव के आसमान में हमने ढेर सारी मिसाइलों को आते हुए देखा, और अभी जब हमले हुए तो उसके बाद जो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया तो उसके शार्पनर कई जगह पर आकर गिरे। उसमें से एक जगह ये है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो ये गाड़ी को नुकसान हुआ, इस घर को नुकसान हुआ, लेकिन इसके ठीक 100 मीटर भी नहीं है बल्कि 10 मीटर की दूरी पर वो बड़ी सी ऊंची इमारत है विपिन, जो मैंने आपको अभी दिखाई। करीब 30-40 मंजिला ऊंची इमारत है, और उसका हाल क्या होता, मतलब वो 30-40 मंजिला ऊंची इमारत इसी तरह से ध्वस्त हो गई होती, जो हालत अभी आप गड्ढे और इस गाड़ी की देख रहे हैं। तो ये स्थिति, ये सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर तेल अवीव में, अलग अलग जगह पर। बल्कि यहाँ से करीब कुछ दूरी पर स्थित एक बेन बराक नाम का एक इलाका है, जहाँ पर कि 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहाँ पर भी तो अलग अलग जगह पर मिसाइल के टुकड़े या मिसाइल ने हिट किया है। तेल अवीव में कोशिश की जाती है इंटरसेप्ट करने की। अगर इंटरसेप्ट हो जाती है तो छोटी तबाही, अगर इंटरसेप्ट नहीं हुई तो फिर बड़ी तबाही होती है। तो ये आलम है यहाँ पर, और TV9 एक के बाद एक अलग अलग स्पॉट पर जाकर आपको दिखा रहा है कि मामला कितना बिल्कुल मनीष, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन जैसा आप बता रहे कि अलग अलग इलाकों में टुकड़े गिरे हैं मिसाइल के,